फ्रेंड्स, कभी कभी हम किसी काम को करने के लिए कितना सोच विचार करते हैं ना, इतना सोचते हैं कि अगर हमने इस काम की शुरुआत करी तो वो चार लोग क्या कहेंगे। वैसे एक बात बताइए, कौन है ये चार लोग आपके हिसाब से? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, या फिर कौन? क्या आपको कभी इन चार लोगों ने आके खाना बना के खिलाया है? क्या इन चार लोगों ने कभी आपके घर के बिजली का बिल भरा है, पानी का बिल भरा है? कौन है ये चार लोग? कितना अजीब है ना, जिन चार लोगों का हमने आज तक फेस नहीं देखा है, इन्हीं चार लोगों की वजह से हम अपने सपनों को मार देते हैं। ऐसे सपने जिसको हम जीना चाहते हैं, ऐसी चीजें जो हम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इन चार लोगों की वजह से हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन्हीं चार लोगों के बारे में। कैसे इन चार लोगों को साइड में रख के हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को जी सकते हैं, अपने उन कामों को कर सकते हैं जो इन चार लोगों की वजह से हम लोग करना बंद कर देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं चार लोगों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी रितु और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लो बाय रितु में, जहां हम बात करते हैं अपने आप को निखारने से। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बाहरी त्वचा को ही निखारते रहें, हम जब तक अंदरूनी नहीं निखरेंगे ना तब तक हम चमकेंगे नहीं। तो दोस्तों आज चलिए बात करते हैं इन्हीं चार लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे जीवन को एकदम से खराब करके रख दिया है। क्योंकि इन चार लोगों के डर से ना ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना ही हम अपने पसंद का कुछ पहन सकते हैं, और ना ही हम कहीं बाहर जाके कुछ कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम में से जो इन चार लोगों की वजह से अपने जीवन को वैसे ही समेट के चल रहे हैं कि ताकि ये चार लोग आके हमको कुछ कह ना सके। तो सबसे पहले जानते हैं ये चार लोग हैं कौन। दोस्तों ये चार लोग वही होते हैं हमारे समाज। जी हाँ, जो हमारे समाज ने इस चीज़ की परिभाषा बना के रखी ना कि ये चार लोग आएंगे और हमको जज करेंगे, तो यही चीज़ हमने अपने दिमाग में बैठा के रखी है कि अगर हमने इस काम को शुरू किया, अगर इस काम में हम असफल हो गए, इस बिजनेस को हमने शुरू किया और इस बिजनेस को हम ना चला पाए, या हमसे इस चीज़ से हम इसमें आगे ना बढ़ पाए, तो ये चार लोग आके हमें क्या कहेंगे कि ये कर नहीं पाया है। तो देखिए दोस्तों, ये चार लोग कोई नहीं होते हैं, क्योंकि अगर उन्हीं चार लोगों से यानी कि अपने आस पड़ोस के लोगों से आप जाके पूछेंगे ना कि ये चार लोग कौन हैं, तो उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। तो अगर आप इन चार लोगों को अपने यहाँ से निकाल देंगे ना तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जैसे किसी काम को करने से पहले जो हमारे अंदर ये डर रहता है ना कि ये चार लोग आएंगे तो ये क्या कहेंगे। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो कोई चार लोग आएंगे नहीं आपको कहने के लिए। और जब भी हम स्ट्रगलिंग फेस में रहते हैं ना तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो हमको रोकते हैं, टोकते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं। लेकिन जब हम बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, एक सफल इंसान बन जाते हैं ना, तो यही चार लोग हमारे पीठ पीछे और हमारे सामने तालियां बजाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग से हटाइए, ऐसे लोगों का डर अपने दिमाग से हटाइए, क्योंकि ये डर ही है वो चार लोग जो हमें किसी काम को करने से रोकता है। तो कभी भी किसी काम को करने से पहले तो सबसे पहले इस डर को हटाइए कि अगर हम इसमें असफल हो गए, क्योंकि देखिए सफलता और असफलता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता और हर व्यक्ति किसी एक चीज में असफल नहीं हो सकता है। जो हमारी क्वालिटीज हैं हम उसको करेंगे, अपना 110% देंगे तो हम किसी भी काम में सफलता जरूर पा सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम हर रेस में फर्स्ट आए, लेकिन हर रेस में हम लास्ट आए ये भी जरूरी नहीं है। तो इन सभी चीजों का जो डर है ना, इस डर को आपको बाहर निकालना होगा, तभी इन चार लोगों के डर से हम बच सकते हैं। वजह से कितने ही लोगों के सपने, कितने लोगों के आत्मविश्वास धरे के धरे रह गए। कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, कुछ अपने सपनों को पाना चाहते थे, इन्हीं चार लोगों की वजह से ना वो इतने ज्यादा आत्मविश्वास से टूट गए हैं कि अब वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर एक डर सता रहा है कि अगर वो असफल हो गए तो यही चार लोग कहेंगे क्या। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इन चार लोगों की कैटेगरी क्या क्या रहती है। तो दोस्तों इन चार लोगों की कैटेगरी तीन तरीके की होती है। ये तीन तरीके के लोग होते हैं जो हमको जज करते हैं, यानी कि जिनके लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा, यानी कि इनके लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा डर है। तो सबसे पहले वो लोग जो आपको जज करेंगे किसी काम को लेके, वो आप पे जज करेंगे कि तुम इस काम में असफल हो जाओगे, तुम इस काम में सफल नहीं होगे, तो तुम इस काम को मत करो। ऐसे लोग। दूसरे वो लोग जो सिर्फ देखते हैं और बाद में आके कहेंगे कि आप सफल हो गए, तब
वो उसमें आप अपना ही क्रेडिट जोड़ देंगे कि देखा मैंने कहा था ना तुम इस काम को कर लोगे। और अगर आप उस काम में असफल हो जाओगे तब भी वो अपना क्रेडिट देंगे कि मैंने तो कहा था कि इस काम को करना नहीं। और तीसरे वो व्यक्ति जो खुद तो कुछ नहीं करते हैं लेकिन आपको आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं। तो सबसे पहले इन पहले व्यक्ति से तो आपको बिल्कुल से दूर हो जाना है, जो करते नहीं है और आपको उल्टा अपने पीछे खींचते हैं और आप पे हजारों कमियां निकालते हैं। आप अच्छा भी करोगे तब भी उनमें आप बहुत सारी कमियां निकाल देंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अच्छा वो भाषण दे देता है, बहुत अच्छी उसकी स्किल है बोलने की, लेकिन फिर भी वो लोग आप में कमी निकालेंगे कि तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन ऐसे है, तुम्हें बोलना नहीं आता है, तुम शब्दों को पकड़ नहीं पाते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस बात पे पीछे खींचेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग रहेंगे ना, अरे नहीं नहीं तुम्हारे डांस में कुछ ना कुछ कमी तो है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तुम्हारा ये स्टेप नहीं अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे फर्स्ट कैटेगरी के लोगों से तो हमें एकदम से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी कमियां बता बता के हमारे अंदर एकदम से हीन भावना पैदा कर सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कमी तो हर इंसान में होती है और दोस्त भी वही अच्छा होता है जो हमारी कमियों को बताता है। लेकिन कमियों को बताने के साथ साथ आपके अंदर की जो खूबियां है ना, वो भी अगर कोई बताए, उस कमी को कैसे ठीक करे, उस कमी को कैसे दूर भगाएं, उसके ऊपर भी जब कोई बात करता है तो वो हमारा सच्चा मित्र होता है। ना कि ऐसे लोग जो हर बात में जब आप अच्छा करें तब भी और जब आप गलत करें तब भी सिर्फ और सिर्फ कमियां ही निकालता रहे। तो ऐसे व्यक्ति से हमें हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी सफलता के लिए, आपके सपनों के लिए सबसे बड़े रोड़े रहते हैं। तो ऐसे पत्थर को हमेशा साइड कर देना चाहिए। दूसरी कैटेगरी के वो लोग दोस्तों जो सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप सफल हो जाओगे तो वो क्रेडिट लेने के लिए खुद आ जाएंगे, और जब असफल हो जाओगे तो आप में कमियां निकालने के लिए भी वो फर्स्ट टाइम में एकदम से खड़े ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों से भी हमें थोड़ा सा दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना हमें हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं। जब वो आएंगे, हम असफल हुए, उसमें भी हजारों कमियां निकालते रहते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग तो भाई सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो ना तो कुछ करते हैं और ना ही आपको करने देते हैं। मान के चलिए आपने कह दिया कि मुझे इस काम को शुरू करना है, एक YouTube चैनल ही शुरू करना है, तो अगला व्यक्ति जो कुछ करता नहीं है वो कभी आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा, वो हमेशा आपको डीमोटिवेट करेगा। अरे इसमें तो बहुत समय लग जाता है, मोनेटाइजेशन होने में ही बहुत समय लग जाता है, पैसे नहीं आते हैं, या कुछ भी XYZ करके वो आपको कुछ भी के वो आपको डीमोटिवेट कर देगा। ऐसे लोगों से भी हमें साफ तौर पे दूरी बना लेनी चाहिए। तो ये जो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ये होते हैं आपके राह के असली रोड़े। इनको हटा के हमें बाहर रखना चाहिए, क्योंकि यही वो समाज के 4 लोग हैं जिनके डर से हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कुछ भी नहीं का मतलब, ना ही अपने सपनों को जी पाते हैं, ना ही अपने मन का काम कर पाते हैं, यहाँ तक कि हम सुकून से अपने घर में भी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना हुआ, कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहननी हुई, तो हम यही इसी डर से तो नहीं पहनते ना कि यार ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये चीज हमारे शरीर पे नहीं अच्छी लग रही, ये 4 लोग क्या कहेंगे। आप अपने मन को मार लेते हैं, आप अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 लोगों की वजह से। दोस्तों, अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ो, किसी को भी अपनी जिंदगी का रिमोट मत बनने दो। सोचो, कभी आपने किसी काम की शुरुआत करने के बारे में सोचा और सिर्फ इसलिए रुक गए कि वो 4 लोग आएंगे, या हमने इस काम की शुरुआत करी, मैं इस काम में फेल हो गया, मैंने कोई शॉप ओपन करी और उस शॉप को मैं ना चला पाया, या ना होया ये काम मुझसे, तो लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम कितनी चीजें करना भूल जाते हैं ना, कितनी चीजें करना छोड़ देते हैं। और क्या पता, अगर हमने अपना इस काम पे पहला कदम बढ़ा दिया तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना हम सफल नहीं होंगे, साल भर सफल नहीं होंगे, लेकिन क्या पता वो सफलता हमारी साल भर बाद इंतजार कर रही हो। लेकिन हम इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, अगर आपने अपने जीवन का, अपनी खुशियों का रिमोट किसी दूसरों के हाथ में दे दिया है ना, तो आप कभी भी ना तो सफल हो पाओगे और ना ही खुश हो पाओगे। तो जीवन में कभी भी सफल होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, तो जो चीजें खुद को खुशी दे रही है ना, उस काम को करो। दूसरों की जिंदगी को देख के दूसरों क्या एब्जॉर्ब करेंगे, क्या वो हमारे बारे में सोचेंगे, वो हमारे ऐसा करने से वो लोग क्या चीजें सोचेंगे, इन सभी चीजों पे जब भी आप ज्यादा दिमाग लगाओगे ना, तो आप खुद भी ना तो खुश रह पाओगे और ना ही अपने काम पे फोकस कर पाओगे। तो अगर आप किसी काम को करना चाहते हो
उसकी जिम्मेदारी आप लोगे। आप उसमें सफल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। जब हम खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानने लगेंगे, अपनी खुशियों का ध्यान रख के किसी काम को करने लगेंगे ना तो हमें इन चार लोगों की बातों से हम अपने काम को बंद करेंगे। तो अगर आप चाहते हो ना कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करें और ये चार लोग अगर आ जाएं तो हम अपने चीजों को जवाब कैसे दें, यानी कि इन चार लोगों को हमें जवाब देना है तो कैसे जवाब दें, उसका सिर्फ और सिर्फ 3 तरीका है। अगर इन 3 तरीकों को आपने अपना लिया ना तो इन चार लोगों को जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ना ही हमें इनसे लड़ना है, ना ही इनसे झगड़ना है, ना ही इनसे हम बहस कर सकते हैं और ना ही हम इनको समझा सकते हैं। बस अपनी सफलता से, अपने दृढ़ निश्चय से और अपने ऊपर विश्वास से हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को शांत करवाना चाहते हो, ऐसे लोगों से अपने जीवन को अपने जीवन से निकालना चाहते हो या अपने जीवन को इन लोगों से बचाना चाहते हो तो खुद पे विश्वास रखो। जिस काम को करना चाहते हो उसमें सफलता प्राप्त करो और इतना विश्वास रखो कि खुद के ऊपर इतना विश्वास रखो कि आप इस काम को कर सकते हो। और अगर वो काम नहीं भी हुआ तब भी खुद पे कॉन्फिडेंस फील करो कि हाँ मैंने प्रयास तो किया। तो इन तीन चीजों के साथ आप इन चार लोगों को जवाब दे सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं और किसी डर से नहीं कर पा रहे हैं ना तो इन चार लोगों को टाटा बाय बाय करिएगा। और बहुत ही आसान है इनसे लड़ना इसलिए आसान है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसको तत्परता के साथ करते रहें, लगन पूर्वक करते रहें और सबसे जरूरी जो बात है खुद पर विश्वास करें। चाहे वो खुद के ऊपर कुछ पहनने से लेके हो, किसी काम को करने से लेके हो, कहीं भी कुछ जाने आने से हो। दोस्तों ये चार लोग तो वैसे ही बातें करेंगे। आपने शादी कर ली है उस पे बात करेंगे, आप कहीं बाहर घूमने गए हो उस पे बात करेंगे, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो उस पे भी बात करेंगे, आप फेल हो गए हो उस पे भी बात करेंगे। जिस दिन आप किसी काम को में बहुत बढ़िया तरीके से सफल हो जाओगे ये उस पे भी बात करेंगे। तो इनका काम ही बात करने का है। तो इनकी बातों को इग्नोर मारिए और अपने काम पे फोकस करिए। जिस दिन आपने अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दिया इन चार लोगों को ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि अब ये चार लोग आपके जिंदगी का रोड़ा नहीं बनेंगे, क्योंकि अब आप खुद में बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेट फील करोगे, खुद को हमेशा मोटिवेट रखोगे और खुद पे कभी भी डाउट नहीं करोगे। क्योंकि जिस दिन हमने खुद पे डाउट करना शुरू कर दिया उस दिन ये चार लोग हावी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।